हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई जो भी रिसेंटली स्टूडेंट यूके में एंटर हो चुके हैं और जो भी सितंबर इनटेक में आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है। हर कोई बोल रहा है पीएसडब्ल्यू बंद होने वाला है, या पीएसडब्ल्यू में जो भी रिसेंटली अभी चेंजेस हुए थे, अब अगेन नए चेंजेस आ रहे हैं जो 14 मई से एप्लीकेबल हैं। तो भाई एक बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो यूके में है वो बंद होने वाला है। तो आज हम इसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता क्या है, रिसेंटली उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, अभी वो क्या चेंजेस हैं जो वो एप्लीकेबल करने वाले हैं 14 मई से, और उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो अभी जो रिसेंटली मैक होती है, जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी होती है यहाँ पे, तो उसको अभी जो होम ऑफिस है उसने बोला था कि आप एक बार रिव्यू कीजिए पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं उसको वो किस वे से यूज़ कर रहे हैं और उससे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है हमारा जो कंट्री है उसके अंदर। तो भाई अब उसने अपनी जो भी रिसर्च है वो शुरू कर दी है, तो वो अपनी जो भी डिटेल उसके बारे में सबमिट करेंगे। उसके बाद न्यू रूल्स आएंगे जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट से रिलेटेड होंगे। आपको पता है जो 2009 से 2012 के बीच में इधर आए थे, और बहुत लोगों को पता भी होगा क्योंकि नेट पे ये चीज़ अवेलेबल भी है कि 2009 से 12 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई थी। उसकी वजह से इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और बाकी जो रूट होते हैं, जैसे एक था यहाँ पे यूरोपियन से आप मैरिज कर लेते तो उसके बाद सेटल हो पाते थे, तो वो A to Z चीज़ें क्लोज करती थी माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ अब भी इन्होंने किया है। सबसे पहले तो इन्होंने क्रैकडाउन किया, जो होम केयर के वीज़ा होते हैं उनमें टोटली चेंजेस कर दिए। उसकी सैलरी स्पाइक कर दी थी इन्होंने, 38,000 पाउंड जो कर दिया है अभी। उसके बाद इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की भी फीस वगैरह में चेंजेस किया था। तो इससे पहले चलो हम समझ लेते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता क्या है। तो भाई जो पीएसडब्ल्यू या जिसको हम ग्रेजुएट रूट वीज़ा भी बोलते हैं, तो वो बेसिकली आपको लीगली अलाउड करता है किसी भी कंट्री में रहने के लिए। जैसे अगर आप यूके में हैं तो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन और मास्टर्स के 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, और अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है जिसको हम ग्रेजुएट रूट वीज़ा बोलते हैं। तो आप इसमें लीगली स्टे कर सकते हैं इधर और आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई अपर कैप नहीं होता हावर्स के लिए, तो आप जितना मर्जी काम कर सकते हैं। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली हर एक किसी स्टूडेंट का मोटिव यहाँ पे मनी भी नहीं होता। बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ने भी आते हैं, बट जो भी लोग यहाँ पे मनी पर्पज से भी आते हैं तो भाई उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 3 साल लीगली मिलते हैं। फुल जो आपकी मिनिमम वेज रेट है उससे नीचे काम नहीं मिलता, तो आपको अच्छे पैसे कमाने का मौका है जो वो मिल जाता है। तो भाई अभी रिसेंटली इसमें जो चेंजेस हुए थे वो इसकी फीस से रिलेटेड हुए थे। इन्होंने पहले जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की फीस थी वो 1800 की अराउंड होती थी, वो इन्होंने स्पाइक कर दी थी। 60% आईएचएस में इंक्रीमेंट किया था इन्होंने। तो उसके बाद वो फीस 2800 पाउंड समथिंग हो गई थी, तो अराउंड 1000 पाउंड का डिफरेंस आ गया था उसकी वजह से। तो भाई अब अगेन इन्होंने मन बना लिया है चेंजेस का, जो भी आपका पीएसडब्ल्यू है उसके अंदर। तो भाई अब जो 14 मई को रूल आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बंद करने वाले हैं या उसकी जो लेंथ को है वो शॉर्ट करने वाले हैं, जैसे 1 ईयर रखेंगे या कम कर देंगे। तो भाई आप उसका तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ क्लियर पिक्चर आपको 14 मई को ही पता चल पाएगी। बट उससे पहले भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं या जो लोग सितंबर इनटेक में यहाँ पे आना चाहते हैं, तो अगर इन्होंने पीएसडब्ल्यू बंद भी किया तो ये एकदम ऐसा नहीं है कि आज रूल आया और कल से पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बंद है। जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, तो ये मिनिमम आपको टाइम देते हैं, एटलीस्ट 1 इनटेक का तो ये टाइम देंगे कि जो लोग सितंबर इनटेक में आ जाएंगे उनके लिए पोस्ट स्टडी वर्क परमिट रहेगा। उसके बाद ये शायद बंद करें। बाकी आपको 14 मई को ही क्लियर हो पाएगा। इन्होंने जैसे पहले भी जो कपल वीज़ा से रिलेटेड चेंजेस किए थे, होम केयर के चेंजेस किए थे, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ का गैप दिया था
कि जो भी लोग उस रूल में फॉल करना चाहते हैं, या आप अपने वीज़ा, स्किल वर्कर वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके पास 3-4 मंथ का बेसिकली टाइम था। उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते थे उससे रिलेटेड, जो आपकी फील्ड है या आपको चेंजेस करने हैं। तो जो सैलरी स्पाइक हुई थी वो भी आपको आई थिंक 4 अप्रैल के बाद से वो था जो रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल हुआ था। तो ऐसे ही अगर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी है, तो वो रातों रात बंद होने वाला नहीं है। तो जो भी लोग यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो थोड़ा वेट कर लीजिए, 14 मई को आपको पता चल ही जाएगा। बाकी जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, वो भी यार बहुत डरे हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बंद हो गया तो हमारा क्या होगा। तो देखिए, आप लोग पहले ही ऑलरेडी जिस इनटेक में आ चुके हैं, उसमें रूल था कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। तो डेफिनेटली आपके लिए ये क्लोज होने वाला नहीं है। 99% केसेस में ये आपके लिए बंद करने वाले नहीं हैं। तो आप टेंशन फ्री रहिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, एज पर माई एडवाइस, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। जैसे ही 14 मई को आपको न्यू रूल्स के पता चल जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी फाइल लॉन्च कर दीजिए सितंबर इनटेक के लिए। तो अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली ये बंद ना हो, बट अगर बंद भी होता है तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज।